लवली किड्स कार्टून के प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हम आप प्यारे से बच्चों के लिए लाए हैं मज़े मज़े की प्यारी प्यारी कहानियाँ। तो इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आप अपने चैनल लवली किड्स कार्टून को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू लवली किड्स। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी का उन्वान है अपने आप को बदलो। पुराने ज़माने में एक बादशाह बहुत रहमदिल था। वो अपनी रियाया पर बहुत मेहरबान था। उस बादशाह के दौरे हुकूमत में लोग बहुत खुशहाल थे और किसी किस्म की कोई बदकिस्मती या बदहाली नहीं थी। एक बार बादशाह ने अपने मुल्क के तारीखी और दूर दराज मकामात पर ज़ायरीन के मराकज़ का दौरा करने का फ़ैसला किया। बादशाह ने अपने लोगों से बातचीत करने के लिए पैदल सफ़र करने का फ़ैसला किया। दूर दराज इलाकों के लोग अपने बादशाह के साथ बातचीत करने के लिए बहुत ही बेचैन थे और वो बहुत खुश भी थे। उन्हें फ़ख्र था कि उनका बादशाह बहुत रहमदिल और मेहरबान है। कई हफ्तों के पैदल सफ़र करने के बाद जब बादशाह वापस अपने महल में आया तो वो बहुत खुश था कि उन्होंने बहुत सारे ज़ायरीन के मराकज़ का दौरा भी किया और अपने लोगों को खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हुए देखा। ताहम उसे एक बात पर बहुत अफसोस भी हो रहा था। इतना लंबा सफ़र पैदल चलने की वजह से बादशाह के पैरों में नाकाबिले बर्दाश्त दर्द उठा। क्योंकि ये तवील फ़ैसला बादशाह ने पैदल पहली दफ़ा ज़िंदगी में किया था, इसीलिए बादशाह ने अपने वज़रा को बुलाया और उनसे शिकायत की कि सड़कें बिल्कुल भी आरामदेह नहीं हैं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा पथरीली हैं और वो उनकी वजह से पैरों में होने वाले दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। बादशाह ने कहा कि वो उन लोगों के बारे में भी बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है जिनको इन सड़कों पर पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि ये उनके लिए भी तकलीफ़देह होगा। अपनी रियाया की तकलीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए बादशाह ने अपने खादमों को हुक्म दिया कि वो पूरे मुल्क की सड़कों पर चमड़ा डालकर उसको ढाँप दें ताकि उसकी सल्तनत के लोग आराम से पैदल सफ़र कर सकें। बादशाह के वज़ीर उसका हुक्म सुनकर दंग रह गए, क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ कि चमड़े की मुनासिब मकदार हासिल करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मकदार में हज़ारों की तादाद में गायों को ज़िबा करना पड़ेगा और इस काम पर सरकारी ख़जाने की बहुत बड़ी रकम भी खर्च होगी। आखिरकार वज़ारत में से एक अक्लमंद वज़ीर बादशाह के पास आया और उसने उससे कहा कि मेरे पास इससे भी ज़्यादा एक अहम और फ़ायदेमंद ख़याल है, और कहा कि मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो बताऊं। बादशाह ने पूछा कि हाँ क्यों नहीं, ज़रूर बताओ क्या मसले का हाल है। वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, सड़कों को चमड़े से ढांपने के बजाय अगर आप अपने पैरों को ढांपने के लिए मुनासिब शक्ल में चमड़े का एक टुकड़ा काट लें और फिर उस चमड़े के टुकड़े से जूते बनाकर पाँव में पहन लें, तो इस तरह से आपके पाँव हर किस्म की तकलीफ़ से महफूज रहेंगे। बादशाह को अपने इस वज़ीर की यह तजवीज़ बहुत पसंद आई और वो बहुत हैरान भी हुआ कि उसको यह ख़याल पहले क्यों नहीं आया। तब बादशाह ने अपने वज़ीर की दानिशमंदी की बहुत तारीफ़ की और उसको बहुत सारा इनाम दिया। बादशाह ने अपने लिए चमड़े के जूतों का एक जोड़ा मंगवाया और अपने तमाम राया से इस तरह के चमड़े के जूते पहनने की दरख्वास्त की। इस तरह से चमड़े के जूते पहनने लगे और लोगों ने बाहर किसी भी काम पर जाने के लिए चमड़े के जूते इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। तो लवली किड्स के प्यारे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये अखलाकी सबक मिलता है कि अगर ज़िंदगी में कोई दर्द, तकलीफ़ या कोई मसला पेश आ जाए तो दुनिया को तब्दील करने की कोशिश करने के बजाय हमें अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने सारे मसले खुद हल करने की कोशिश करना चाहिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच लवली किड्स।